मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार के कामकाज पर बात करूं उससे पहले एक सवाल और पूछ लेता हूं कि दिल्ली में राम जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जयराम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, वो भी हिमाचल से आते हैं और हिमाचल का बड़ा वोटर है। आपने 23 विधानसभाओं को कवर किया है, 4.5 लाख मतदाता हिमाचल के जो मूल के रहने वाले लोग हैं जो अब दिल्ली में रहते हैं, तो आशीर्वाद मिलेगा राम जी का? निश्चित रूप से दिल्ली के चुनाव में जो जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा था, उन मुद्दों पर चर्चा होने के बाद जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, मैं समझता हूं कि शाहीन बाग एक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की और उसमें विशुद्ध राजनीतिक लाभ, यानी कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे उनमें से 80% 70% लोग ऐसे थे जिनको मुद्दा क्या है इसकी जानकारी नहीं, लेकिन बच्चों के साथ बैठा दिया, महिलाओं को वहां पर बैठा दिया, लेकिन उस तरह से भड़काऊ वहां पर भाषण होते रहे और नारे लगते रहे, हाथ में तिरंगा, लेकिन उसके बावजूद देश के हित में कोई और चीज इसमें वहां पर जो है देखी नहीं गई। ऐसी परिस्थिति में लोगों ने इस बात को महसूस किया कि देश जरूरी है, देश बचना चाहिए, देश एक होकर के चलना चाहिए। ऐसे में स्वाभाविक रूप से दिल्ली देश के साथ चलना चाहता है, ये उनका भाव है और देश में मजबूत सरकार है, दिल्ली में भी मजबूत सरकार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, लोग कह रहे हैं ये तो शाहीन बाग आपको सूट करता है, आपकी पार्टी को। अगर शाहीन बाग नहीं होता तो शायद पोलराइजेशन नहीं होता, बीजेपी के हित में नहीं होता ये। आप तो, आपकी सरकार केंद्र में है, दिल्ली में जो पुलिस व्यवस्था है वो तो आपके अंडर में आती है, आप चाहो तो 24 घंटे में हटा दो, लेकिन आप ही नहीं चाहते, आपकी सरकार नहीं चाहती। देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट है इस बात को लेकर कि ये शाहीन बाग हमने क्रिएट नहीं किया, क्रिएट जिन लोगों ने किया था उनने सीधा राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए किया था। अब उनको सीधा पड़ रहा है या उल्टा पड़ रहा है वो उनका विषय है। मैं इस बात को लेकर के सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा वास्तव में मुद्दा ही नहीं था। इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो केजरीवाल, उसमें कांग्रेस, उसमें दूसरे बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनको मोदी जी नहीं चाहिए, जिनको भाजपा नहीं चाहिए, सब के सब इकट्ठा होकर के जो है टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो है वो मिल करके जो है रोकना चाह रही है, भाजपा को, मोदी जी को रोकना चाह रही है, और इस मकसद के साथ उनने वो सारा कार्यक्रम वहां पर किया था। लेकिन परिस्थिति बदली और परिस्थिति बदलने के बाद जो है अब उनको एहसास हो रहा है कि जो उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो किया था वो उल्टा पड़ता दिख रहा है। चलिए, हम वापस आपकी सरकार की तरफ लौटते हैं और कुछ और बड़े मुद्दे हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, उन पर हम आपसे सवाल करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हिमाचल की राजनीति में एक बड़ा चर्चित पहलू रहा है बदले की राजनीति। आपकी सरकार आएगी तो कांग्रेस वाले जेल चले जाएंगे, मुकदमे लग जाएंगे, या कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके ऊपर, आपकी पार्टी के नेताओं पर मुकदमे लग जाएंगे। ये कुछ कम हुआ है कड़वाहट? क्योंकि ठंडी हवा का झोंका जो है दिल्ली तक पहुंचता है, लेकिन आपके यहाँ कड़वी हवा बहुत चल जाती है। सत्ता की लड़ाई, राजनीति की लड़ाई, या कुछ कम हुआ? जयराम जी के आने के बाद लोग दुआ सलाम ज्यादा करने लगे आपस में, या कड़वाहट कम हो गई है? देखिए दिलीप जी, 2 वर्ष का कार्यकाल बीता हमारी सरकार का, और हमारी सरकार का पहली कैबिनेट का निर्णय यह था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। और 2 वर्ष बीतने के बाद आज भी कोई भी अगर आदमी हमको कहे कि ये काम बदले की भावना से, ठीक है, जहां गलतियां की हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी, वो एक अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक मकसद से खोद खुदाई करना और उसके बाद मामला दर्ज करना, उसी काम में लगे रहना, विकास पर ध्यान नहीं देना और लोगों का ध्यान जो है उन खबरों तक ही सीमित कर देना कि वो विकास की बात न कर सके, वो सिर्फ इस बात को लेकर के आज इसका मामला इस कोर्ट में चल पड़ा, आज उसके खिलाफ FIR इस थाने में हो गई, तो ऐसी बातों को लेकर के पूरा लंबा एक अंतराल बीता है हिमाचल प्रदेश में। हमने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पूरा फोकस करके जो है वो काम पर जो है ध्यान देंगे, और काम पर ही ध्यान दिया, और परिणाम मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ये 2 वर्ष जो हमारे बीते हैं सुखद बीते हैं। लोगों ने अनुभव महसूस किया, ये अंतर महसूस किया कि बदले की भावना से काम करने का वो दौर गुजर चुका है। अब पूरा हिमाचल विकास के इश्यूज पर, विकास के मुद्दे पर फोकस होकर के काम कर रहा है।